नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि के जीवन परिचय के बारे में। इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में मतभेद है, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता, ठीक है। उनका बचपन बहुत कष्टमय व्यतीत हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता से उनका क्या हुआ, बिछोह हो गया था उनके माता पिता से। और बिछोह कैसे हुआ कि बचपन उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरि दास से हो गई, ठीक है। गुरु कृपा से उन्हें भक्ति ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ। अपने गुरु से भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लग गए, ठीक है। सन 1574 ईस्वी में उन्होंने अनन्य राम भक्ति का मनोहर उदाहरण, सुंदर उदाहरण देते हुए श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हो गया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस जो है यह प्रमुख है, ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। राम के आदर्श रूप के माध्यम से तुलसीदास ने स्नेह, नीति, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठापित किया। महाकाव्य रामचरितमानस उत्तरी भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। रामचरितमानस के अतिरिक्त, ठीक है, इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि जो हैं इनकी प्रमुख तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की भाषा शैली में देखते हैं, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त किया, ठीक है। दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का समान अधिकार माना जाता है। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, अरबी, उर्दू आदि भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है। साहित्यिक विशेषताओं में देखते हैं कि उस समय में प्रचलित काव्य के सभी रूपों में तुलसीदास जी की रचनाओं को देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई छंद है। कहीं कहीं पर तो दोहे, सोरठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद भी हैं। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है, मतलब उसको गाया जा सकता है। कवितावली में कवित्व और शवया छंद की सुंदर छटा दिखाई देती है इनकी रचनाओं में। तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। भाव और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास जी का काव्य उच्च कोटि का माना जा सकता है, ठीक है। यह अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव जी के धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा क्या होता है, शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस पाठ्यक्रम में। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग वचन से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यंगोक्तियाँ और उनकी व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति पूरे प्रसंग में हुआ है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब परशुराम जी क्रोध
पूर्वक वहाँ सभा में आते हैं, सीता स्वयंवर के लिए जहाँ सभा लगा था, उस समय रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास या सेवक ही होगा इसको तोड़ने वाला। आय सुका कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोही। राम जी कहते हैं आयस का मतलब क्या आज्ञा है कहिए, हे मुनिश्रेष्ठ आपकी क्या आज्ञा है कहिए, ठीक है। सुन रिसाए बोले मुनि कोई, यह सुन करके रामचंद्र जी के विनय पूर्वक वचनों को सुन करके मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवक शो जो करे सेवकाई, कहते हैं सेवक शो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है, मतलब सेवक का कार्य करता है, सेवक की मर्यादाएं होती हैं उसमें जो रहता है वह सेवक होता है। अरि करनी कर करी लड़ाई, अरि करनी मतलब शत्रु का करनी कर करके, तो जो शत्रुता का काम करे उसके साथ तो लड़ाई ही किया जा सकता है, ठीक है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु शम शो रिपु मोरा। परशुराम जी क्रोध करके कहते हैं कि सुनो हे राम सुनो, कहते हैं हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, ठीक है। कैसा शत्रु है मेरा, जैसे सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था उसी समान वह मेरा शत्रु है। और आगे कह रहे हैं कि शो भी लगाओ बिहाई समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा, ठीक है। वह इस समाज से अलग हो जाए, कहते हैं वह शीघ्र ही जल्दी ही इस समाज को छोड़कर उससे विलग हो जाए, मतलब अलग हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। इस प्रकार परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। इस प्रकार लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, ठीक है। परशुराम जी का अपमान करते, अवमाने मतलब अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कहते क्या हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस की न गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिश्रेष्ठ, हे गोसाई, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने कभी हम पर ऐसा क्रोध पहले नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु कह सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसी धनुष के टूट जाने पर आपको इतना क्रोध क्यों लग रहा है, और इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, उसका हेतु या प्रयोजन मुझे बताइए कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुन करके भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप, भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के ध्वजा मतलब पताका जिसको कहा जाता है, ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि न समार, धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के बालक, नृप बालक मतलब राजा के बालक, काल बस तुम काल के वशीभूत हो करके काल के बस में हो, इसीलिए काल के वशीभूत हो तुम, इसीलिए तुम सोच समझकर या विचार करके नहीं बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, क्या विश्व विख्यात यह शिव जी का धनुष तुम्हारे धनुहि के समान है, बचपन में तोड़े गए छोटे छोटे धनुइयों के समान यह शिव जी का विश्व विख्यात धनुष तुम मान रहे हो। तुम क्रोध के मतलब तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, सोच विचार कर नहीं बोल रहे हो। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके कह रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे समझते तो सभी धनुष एक ही जैसे हैं। सुनो देव शब्द धनुष तमाना, हमारे समझ से तो ये सभी धनुष एक ही जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष के टूटने में क्या हानि लाभ है, क्षति लाभ मतलब हानि या लाभ है, ठीक है। क्या क्षति लाभ, मेरा इस धनुष के टूटने से क्या प्रयोजन था, मतलब इससे क्या हानि लाभ है, मेरा या आपका ही क्या हानि लाभ है। इसको तो राम ने नयन के भोरे, नयन मतलब होगा एक, नयन मतलब होता है नेत्र, ठीक है। और यहाँ नयन के भोरे मतलब नयन मतलब यहाँ नए से होगा, ठीक है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में, भोरे मतलब धोखे में देखा, यह तो उनके छूते ही टूट गया, ठीक है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरोषु।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति ही मतलब राम जी का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करी कत रोषु, कह रहे हैं हे मुनिश्रेष्ठ बिना कारण के आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। और इसको राम जी ने तोड़ा नहीं है, ये नए के धोखे में उन्होंने इसको देखा और छूते ही धनुष टूट गया। ठीक है, यह सुन करके परशुराम जी क्रोध भरे वचनों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले चिते परस की ओरा रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि अपने फरसे की तरफ देख करके कहते हैं रे सठ मतलब अरे दुष्ट, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, इसलिए तू ज्यादा बोल रहा है। बालक बोल बधाओ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोहि। मैं तुमको बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमको मार नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम हे मूर्ख बालक तुम केवल मुझे मुनि ही समझ रहे हो, मतलब तुम मुझे मात्र मुनि ही समझ रहे हो। मैं बालक समझ करके तुमको मार नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं अपने बारे में बताते हुए लक्ष्मण जी से कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी मुनि हूँ, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे विश्व में मैं प्रसिद्ध हूँ। पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। कैसे द्रोही हूँ बता रहे हैं, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, ठीक है, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को भूप बिन किन्हीं राजाओं से रहित कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से अर्थात क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया है। और उसके बाद मैंने इस पृथ्वी को क्या किया, ब्राह्मणों को दान दे दिया, दान दे डाला है। फिर कह रहे हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। फिर कह रहे हैं परशुराम जी कि तू मेरे बल को नहीं जान रहा है हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की तरफ देख, कि तू मेरे इस फरसे के बारे में भी नहीं जान रहा है। ठीक है, इस मेरे फरसे की तरफ तुम देख, जिसने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को छेद निहारा मतलब काट डाला है, मेरे इस भयानक फरसे की तरफ तू देख। फिर कह रहे हैं मात पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, महिष किशोर मतलब यहाँ क्या होगा, राजपुत्र, राजा के पुत्र, महिष मतलब राजा के किशोर राजकुमार। कह रहे हैं कि हे राजपुत्र तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, मतलब उन्हें सोचने के लिए बाध्य ना कर। क्यों ना कर? क्योंकि क्रोध में अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरे माता पिता सोच के बस हो जाएंगे, ठीक है, शोकाकुल हो जाएंगे, चिंतातुर हो जाएंगे, इसलिए तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। ठीक है, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। अपने फरसे की विशेषता बताते हुए परशुराम जी कह रहे हैं मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। कितना भयानक है कि गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर। ठीक है, यह मेरा फरसा जो है यह बहुत ही भयानक है, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी यह मार डालता है, उनका भी नाश कर देता है, इसलिए तू मुझसे ना लग या मेरे बात का उत्तर प्रत्युत्तर ना कर, अपने माता पिता को तू सोच के बस में ना कर। हे राजा के पुत्र तू सोच विचार के बोल। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा जितना हमने आपको समझाया। यहाँ विशेष में होगा बच्चों कि जैसे देखिए शैली में पूरा संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का भी इसमें समावेश हुआ है, दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है।